अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाज़रीन, आज 26 दिसंबर सन 2025 को मैं इस मज़ार के ऊपर हाज़िरी देने के लिए आया हूँ। और ये मैं जो ही गेट से एंटर हूँ, यहाँ पर टिकट की जो प्राइस है 40 रुपये इस टिकट की प्राइस है। ठीक है, गेट से जो एंट्री करते हैं, मैं सिर्फ आपको बैकअप कैमरा बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ से आपने एंट्री करनी है। ठीक है, अब जो ही इसके सामने वो जो दूसरी तरफ वो पीछे बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो मस्जिद है जिसके ऊपर लिखा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद माशाल्लाह, वहाँ पर लिखा हुआ है। तो उस मस्जिद से जो ही आप आगे आएंगे, आगे आने के साथ अपने राइट ले लेना है। ये सदर से तकरीबन आधा घंटा पैदल लगता है, बल्कि 40 मिनट आप लगा लें पैदल लगते हैं। ठीक है, इस मज़ार शरीफ के ऊपर आने के लिए। तो ये इसका वहाँ से इसकी एंट्री शुरू हो जाती है। तो अभी चूँकि अंदर की जानी मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अंदर अभी काफ़ी रास्ता है। उसके बाद जाके गुलजार कायद है, आप देखेंगे इंशाल्लाह, उसकी ज़ियारत भी हम आपको ज़रूर करवाएंगे। ये जो एरिया यहाँ पर जो सरसब्ज़ जो एरिया था, वो काफ़ी यहाँ से ख़त्म हो गया। ये देखें, वीडियो के अंदर भी आप देख रहे होंगे। जगह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। और सबसे बड़ी बात है, मैं पहले इसके दूसरे गेट के ऊपर गया हूँ, तो वहाँ पर रेंजर डिपार्टमेंट से तल्लक रखने वाले हमारे कुछ नौजवान भाई वहाँ पर मौजूद थे, और उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये रास्ता बंद है, आपने दूसरी जानब से वापस जाना है। तो फिर काफ़ी टाइम, तकरीबन 20 मिनट बाहर से, वो सामने जो बाउंड्री नज़र आ रही है उसके बाहर से मैं आया हूँ घूम कर। तो 20 मिनट तकरीबन मुझे लग गए वापस आते हुए भी। काफ़ी दूर है ये, वो बहुत बड़ा एरिया उन्होंने कवर किया हुआ है। तो फिर आकर ये गेट नज़दीक था, यहाँ से मैं पहले गुजर गया, तो मुझे नहीं पता था, चूँकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं, वो सामने गुलजार कायद आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा। इसके चारों जानब जो है वो दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं, और सरसब्ज़ एरिया आपको नज़र आएगा। यहाँ से अब पहले आपने इंटर होना है। तो ये अच्छा, ये जो नीचे आपने जगह देखी ना, वो नीचे ये जो नज़र आ रही है, ठीक है, मार्बल वाला लगा हुआ है। यहाँ पर ये फव्वारा है। ठीक है, यहाँ पर पानी अभी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर पानी वगैरह इस पूरे एरिया में होता है। और हाई खूबसूरत जगह है ये। पहली सीढ़ी से ऊपर आने के बाद दोबारा फिर दूसरी सीढ़ी से हम लोग यहाँ से ऊपर आएंगे। ठीक है, तो जैसे रोड की साइड के ऊपर फुटपाथ बना होता है, ऐसे सेम यहाँ पर फुटपाथ बना हुआ है। ये देखें, वो वहाँ से मैं चल के आया हूँ। तो अभी इस वक्त हम जा रहे हैं गुलजार कायद शरीफ की तरफ। वो सामने आप नज़र आपको आ रहा है, तो काफ़ी दूर है ये। और माशाल्लाह ये है कि ऊंची जगह के ऊपर इसको तमीर किया गया है, और इंतहाई खूबसूरत जगह है। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के बानी अज़ीम रहनुमा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। यह वो जगह है जहाँ एक कौम के ममार अब्दी नींद सो रहे हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मज़ार कराची में वाक़या है। ये मज़ार सफ़ेद संगमरमर से तमीर किया गया है, और इसका डिज़ाइन सादगी, वक़ार और अज़मत की अलामत है। यह मज़ार 1960 की दहाई में मुकम्मिल हुआ। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। उन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब देखा, और अपनी बेमिसाल क़यादत से 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल किया। ये मज़ार सिर्फ एक कब्र नहीं, ये पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियाद, कुर्बानी और जदोजहद की अलामत है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों लोग कायद-ए-आज़म को खराज अक़ीदत पेश करने आते हैं।
माहौल खामोश मगर पुरवकार है, जो हमें नज़म, इत्तेहाद और यकीन की याद दिलाता है। वही उसूल जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें दिए। अगर हम वाकई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को राज हस्ती पेश करना चाहते हैं तो हमें इनके उसूलों पर अमल करना होगा। इत्तेहाद, ईमान और नज़म, यही पाकिस्तान की असल ताकत है। इसके साथ ही यहाँ पर एक तख्ती भी लगी जिसके ऊपर लिखा है बिल्डिंग पाकिस्तान। नो डाउट वी हैव अचीव्ड पाकिस्तान बट दैट इज़ ओनली येट द बिगनिंग ऑफ एन एंड। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव कम टू अस एंड इक्वली। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि इस मज़ार की तमीर का आगाज़ 31 जुलाई 1960 को हुआ और ये मुकम्मिल हुआ 18 जनवरी 1971 को ये पाए तकमील तक पहुंचा। इसका डिज़ाइन मिशावर आर्किटेक्ट यहिया मर्चेंट ने किया। इसके ऊपर सफ़ेद मार्बल और तांबे के साथ काम किया गया। मज़ार कायद का डिज़ाइन 1960 के दौर के जद्दत पसंद अंदाज में बनाया गया, जो न सिर्फ फ़न तामीर का शाहकार है बल्कि कायद की शख्सियत की सादगी और मजबूती की अक्कासी भी करता है। इसके ऊपर सफ़ेद मरमर जो पूरे इलाके को रोशन दिखाता है वो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। जो ही आप मज़ार कायद के अंदर दाखिल होते हैं तो अंदर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल फानूस है जो चीन की हुकूमत ने तोहफे में दिया था। बाहर खूबसूरत बागात, फव्वारे और राइदियाँ हैं जो ज़ियारत को मज़ीद शानदार बनाती हैं। ये फ़न तमीर न सिर्फ इस्लामी मगरबी स्टाइल का हसीन इम्तिज़ाज है बल्कि रात को रोशन होने पर मीलों से नज़र आता है। ये वो मुकाम है जहाँ पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आराम फरमा हैं, जिन्होंने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की आज़ादी के लिए ज़िंदगी पर जदोजहद की। सरकारी और एक्सरी तकारीब इसमें शामिल होती हैं, जैसे 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश का दिन है और 11 सितंबर इनकी वफ़ात की बरसी मनाई जाती है। 14 अगस्त यौम आज़ादी है और 23 मार्च यौम पाकिस्तान। इन दिनों मज़ार पर ख़ास तौर पर गार्ड की तब्दीली, फातहवानी और रस्मी तकरीबात शामिल होती हैं। इस मज़ार के अंदर और कौन कौन से लोग यहाँ दफन हैं? मज़ार कायद सिर्फ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का मकबरा नहीं है बल्कि यहाँ दीगर अहम शख्सियात भी आराम फरमा रही हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद की बहन जिन्हें मादरे मिल्लत कहा जाता है, लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म, नूरुल अमीन पाकिस्तान के 8वें वज़ीर-ए-आज़म और सरदार अब्दुल रब निश्तर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। मज़ार का डिज़ाइन असल में इंटरनेशनल मुकाबले के बाद मुंतखब किया गया और कायद की बहन फातिमा जिन्ना ने आखिरी शक्ल मुंतखब की। रात को रोशन होने वाला मज़ार पूरे शहर में नुमायाँ नज़र आता है। मज़ार कायद न सिर्फ एक तारीखी मकबरा है बल्कि कौमी शऊर, इत्तेहाद, एहतराम और रहनुमाई की अलामत भी है। यहाँ हर उम्र और हर तबके के लोग आकर कायद की कुर्बानियों, उसूलों, नज़्म व ज़ब्त और ईमानी जज्बे को याद करते हैं। तो अभी जो इंशाल्लाह मैं मेन गेट की जानिब अभी जा रहा हूँ वापस। तो काफ़ी टाइम हो गया, तो 1 घंटे से ऊपर हो गया मुझे यहाँ पर। तो मैंने भी कुछ चीज़ें वगैरह भी लेनी, तो यहाँ से मैं वापस आउटिंग करता हूँ अपनी जो है ना मेन गेट से। बाय बाय बाबा जी, फिर इंशाल्लाह मुलाकात आपसे होगी नेक्स्ट एपिसोड में। इंशाल्लाह ये पूरी वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएँगे हम और पूरा जो इसके मतलब जो भी इंफॉर्मेशन वो भी इंशाल्लाह हम लोग आपको देंगे, ठीक है।
जज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आपने ख्वाब देखा और जज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को बुलाया था। गेट से आउट हो रहे हैं क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन यह है कि चूँकि आज मैं अकेला यहाँ पर अभी आया हूँ, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है वीडियो बनाने के लिए आपको पता है एक बंदा साथ होता है तो फिर हमारे लिए इजी हो जाती है। ठीक है, बाय बाय बाबा जी, अभी आपकी तरफ से ये जो है ना कुछ हमारे उलमा इकराम भी जा रहे हैं। चलो जी वो जो वीडियो है, वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था जो इसका मेन एंट्रेंस गेट है। अच्छा, जो इसका टिकट है वो 40 रुपये का इसका टिकट है इस वक्त। ठीक है, अभी दिसंबर जा रहा है क्योंकि कल इसकी जो कल जो यहाँ पर गार्ड्स वगैरह वो चेंज हुए थे और चूँकि आज 26 दिसंबर है, कल मैं यहाँ पर नहीं, ऐसे कल अपने किसी काम में बिज़ी था तो आज यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, और काफ़ी मैं बाहर निकल आया हूँ तो अभी बस मैं भी मेन गेट की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने यहाँ से बाहर निकलना है। काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह कैच करते हुए। इंशाल्लाह पूरी जो डॉक्यूमेंट्री है मैं आपको पूरी की पूरी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाजमी देखना, वाच भी करना है। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट प्लान है वो इंशाल्लाह शाह अब्दुल हकीम है, शाह अब्दुल गाजी जो उनका मज़ार शरीफ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा चक्कर उधर होगा। तो अभी बस हम निकलते हैं ये बाहर रास्ते के, काफ़ी दूर है यार ये अंदर का जो रास्ता है ना, सॉरी जो मेन गेट है ये काफ़ी दूर है। ठीक है, तो अभी मैं इंशाल्लाह इस रास्ते से बाहर जा रहा हूँ। तो प्लीज़ आपको ये पूरी वीडियो जो है वो मिल जाएगी इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल मरी एडवेंचर क्लब से। इंशाल्लाह ये स्पान व्लॉगर आप लोगों के साथ ही होगा। तो बहुत जल्द जो है ना इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप तक आ जाएगी। आज तो मैं इधर आया हूँ तो शायद कल या परसों का जो मेरा माइंड है वो है शाह अब्दुल गाजी जो उनके मज़ार के ऊपर है। ठीक है, और अब जो मैंने यहाँ से मैं आउटिंग करनी है तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे यहाँ पर। तो चलो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग के अंदर इंशाल्लाह शाह अब्दुल हकीम की। तो तब तक के लिए इंशाल्लाह इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।